कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या देता हो, H प्लस आयन देता हो, हाइड्रोजन आयन देता हो, उससे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास HCl, अगर HCl वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या देगा, H प्लस आयन, है ना। और नाइट्रिक एसिड H प्लस आयन, H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन, करेक्ट, H2CO3 2 हाइड्रोजन आयन, फॉर्मिक एसिड H प्लस आयन, क्लियर, एसिटिक एसिड H प्लस आयन, क्लियर। तो एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या देता हो, H प्लस आयन देता हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट एक और डेफिनेशन एसिड की है कि एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद वेट, सो अगेन acid, we have another definition of acid, that is acid are those chemical compound which dissolve in aqueous solution always give protons, always give proton, because hydrogen ion, when the hydrogen lose electron, जब hydrogen electron lose कर देता है तो उसके पास सिर्फ क्या बचता है, प्रोटॉन। तो H प्लस आयन को प्रोटॉन ही कंसीडर करते हैं। तो एसिड वो केमिकल कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता हो, प्रोटॉन देता हो, या प्रोटॉन डोनर्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड। प्रोटॉन डोनर्स को एसिड बोलते हैं। फिर हमने एसिड को डिफाइन किया था, है ना, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्शन यानी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये भी हम देख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भी हम देख चुके हैं, कौन सा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। Next after that we another portion we have to define the basicity, यानी एसिड को और तरीके से क्लासिफाई करते हैं on the basis of basicity। basicity क्या होती है, the number of hydrogen ion required to neutralize the action of base। once again basicity क्या है, the number of hydrogen ion required to neutralize the action of base, such as हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको रिएक्ट किससे कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज हुए न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1 हाइड्रोजन। तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनो बेसिक एसिड। अगर 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, जैसे हमारे पास H2CO3 है, तो हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन, सेकेंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन। तो इसने कितने हाइड्रोजन रिलीज किए, 2, दैट इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। Now we have another one portion, that is phosphoric acid H3PO4। ये 3 स्टेप में 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पहले स्टेप में देखो, देन सेकंड स्टेप में H2PO4 माइनस, देन थर्ड स्टेप में HPO4 2 माइनस, है ना। It gives 3 hydrogen ion and that's why it is called tribasic acid। So now after that you know that कि जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, H प्लस आयन देगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्यों बनाएगा, क्योंकि वी नो दैट, हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाटर, ये वाटर की तरफ जाएगा और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा, ठीक। और यहाँ ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ये बनेगा हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड में भी पूछता है क्वेश्चन और यहाँ ये भी पूछेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू प्रिपरेशन ऑफ एसिड। हम एसिड कैसे बनाएंगे, तो एसिड हम बनाएंगे किससे, नॉन मेटल से, लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन रिएक्ट टुगेदर, दे फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर, इट गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड वंस अगेन, ओके, हियर वी कैन राइट H2I2 दैट गिव्स 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे H2 प्लस S यानी हाइड्रोजन प्लस सल्फर दैट गिव्स H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? तो ये था हमारे किससे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम नॉन मेटल, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। वेयर अनदर पोर्शन एसिड फ्रॉम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
जितने भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म देयर ऑक्साइड, उसे हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। एंड रिमेंबर, याद रखना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर होंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारे एसिडिक इन नेचर है, वाटर से रिएक्ट कराएंगे दे फॉर्म देयर एसिड। जैसे CO2 प्लस H2O क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरस एसिड। जैसे सल्फाइड प्लस H2O सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर फॉस्फोरिक एसिड। ओके, आई होप दैट ये चीज समझ में आ गई। ठीक, थैंक यू।